स्वागतम स्वागतम स्वागतम। कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब हम हमारा कार्यक्रम आरंभ करने जा रहे हैं, तो सभी सदस्यों से अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। स्वीकार किया आतिथ्य हमारा, बढ़ाया हमारा मान, कर जोड़ नमन करें, स्वागत है श्रीमान। धरती अंबर झूम रहे, उड़ाए रंग और गुलाल, मेहमा बनकर आप पधारे, करते हम अभिमान। सभागार में उपस्थित सभी विद्वजनों, सभी पदाधिकारियों, हमारे बीच उपस्थित सभी अतिथियों का और साथ ही साथ कलकत्ता मारवाड़ी महिला समिति की सभी सदस्यों का मैं मंजूश्री गुप्ता, जोन प्रमुख और पूर्व अध्यक्ष, हमारे कलकत्ता मारवाड़ी महिला समिति के रजत जयंती समारोह में एवं पुरस्कार समारोह में आप सभी का हृदय से अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। हम कार्यक्रम का शुभारंभ वातावरण को ऊर्जावान और सात्विक बनाने के लिए ओम के उच्चार से करेंगे। तो ओम का उच्चार हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब हम विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान कर गणेश वंदना करेंगे। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अब हमारे समिति की प्रार्थना हम करेंगे और आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मन की
जय करे मन की शक्ति दीना। क्या हुआ? नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति। धन्यवाद। अब हम विश्व शांति के लिए एवं जो प्रियजन हमसे बिछुड़ गए हैं उनके आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन करेंगे। कृपया प्लीज खड़े हो जाएं। विश्व शांति के लिए बैठे। ओम शांति। अब हम दीप प्रज्वलन कर वातावरण को ज्योतिर्मय बनाने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सर्वप्रथम हमारी आज के कार्यक्रम की उद्घाटनकर्ता एवं समाज सेविका पूर्णिमा कोठारी जी को। पूर्णिमा प्लीज कृपया मंच पर आए। हमारी निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, चूँकि वो अभी उनकी फ्लाइट नहीं आई तो अभी बॉम्बे में हैं तो वो नहीं आ पा रही हैं। हमारी कलकत्ता मारवाड़ी महिला समिति की संस्थापिका हमारी बिमला जी डुकानिया, हमारी विशिष्ट अतिथि ऊर्जावान एवं दृढ़ता की प्रतीक बबीता जी बगड़िया, मृदुभाषी हमारी राष्ट्रीय अंचल प्रमुख श्वेता जी टिबड़ेवाल, कलकत्ता शाखा की प्रथम अध्यक्ष मंजू जी यादुका, निवर्तमान शाखा अध्यक्ष पूनम अग्रवाल एवं सभी से अनुरोध है अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष से कि वे दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम करवाएं। साथ ही साथ रश्मि तापड़िया आप भी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। कि वे हमारे मेहमानों का दुपट्टा उड़ाकर स्वागत करें।
तालियों में कंजूसी ना करें। श्वेता जी बोलो। हम हमारी आने वाली प्रांतीय अध्यक्षा का भी स्वागत करते हैं भाई, भविष्य है हमारा। ठीक है ना? धन्यवाद। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं हमारी शाखा अध्यक्ष कंचन डोलिया जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आएं, अपना स्वागती उद्बोधन दें। और उनके लिए सिर्फ 2 शब्द यही कहूँगी कि आपके विचार आपकी पहचान है और चेहरे पे आपके सदा मुस्कान है। आपकी मौजूदगी हमारी शाखा की शान है और हमारी खुशकिस्मती कि आप हमारी अध्यक्ष हैं। राम राम, जय श्री कृष्ण। कलकत्ता शाखा की रजत जयंती एवं पुरस्कार समारोह में उपस्थित समाज सेविका पूर्णिमा जी कोठारी, शारदा जी आई हैं, संस्थापिका बिमला जी डोकानिया, राष्ट्रीय अंचल प्रमुख श्वेता जी टिबड़ेवाल, पश्चिम बंगाल प्रांतीय अध्यक्ष बबीता जी बगड़िया एवं उनकी पूरी प्रांतीय टीम, प्रथम शाखा अध्यक्ष मंजू जी यादुका एवं शाखा की सभी पूर्व अध्यक्षाओं के साथ कलकत्ता की अन्य 7 शाखाओं की पीएसटी, शायद आ गई हैं 7 शाखाओं की पीएसटी। मैं नाम भी बता दे रही हूँ कौन कौन सी शाखा हैं। उत्तर कोलकाता, दक्षिण कोलकाता, नागर बाजार, उल्टा डांगा, काकुड़गाछी, अरबाना और नई शाखा समृद्धि की पीएसटी और कुछ गेस्ट जो हमारे अच्छे डोनर भी हैं और सभा में उपस्थित सभी शाखा सदस्यों का मैं अध्यक्ष कंचन डोलिया सादर नमन अभिनंदन करती हूँ, सबका स्वागत करती हूँ। अध्यात्म और राष्ट्रीयता सत्र 2022-24 में अपनी शाखा में अध्यक्ष पद का भार लेना मेरे लिए बहुत ही गौरवान्वित रहा। कलकत्ता शाखा की स्थापना 23 जुलाई 1998 में हुई थी। 25 वर्षों के इस दीर्घकाल में समिति की सभी पूर्व अध्यक्षाओं ने अपने कार्य के द्वारा एक इतिहास रचा है। यह मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि कलकत्ता शाखा के 25 वर्ष हमारे इसी सत्र में पूरे हुए हैं और हमें यह सौभाग्य सुअवसर प्राप्त हुआ कि हम लोग इसे पूर्व अध्यक्षाओं और आप सबके साथ मना रहे हैं। हम स्वर्णिम सत्र की एक पायदान और ऊपर
खड़े हैं और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इसी प्रकार हम लोग स्वर्ण जयंती भी मनाएंगे। जब मैं अध्यक्ष का पदभार ली थी तो हृदय में घबराहट थी, पर आत्मविश्वास ने मुझे शक्ति दी। साथ ही सभी वरिष्ठ पूर्व अध्यक्षाओं के सहयोग, उनके अनुभव और निरंतर आगे बढ़ते हुए आज 2 साल के कार्यभार के बाद इतना जरूर कह सकती हूँ कि कदम से कदम मिलाकर निष्ठापूर्वक समाज के विकास और प्रगति की दिशा में हम चलेंगे तो सफलता के कदम जरूर चूमेंगे। रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में एक चाहत थी कि कुछ विशेष 25 कार्य करें, जिसमें शायद हम सफल भी हुए हैं। हमने सबके सहयोग से कई स्थायी कार्य भी किए हैं। कार्यों की लिस्ट थोड़ी सी लंबी है, इसलिए उतना नहीं हम नाम पढ़ रहे हैं। सबको व्हाट्सएप से सबको जानकारी हो गई होगी क्या क्या कार्य हुए हैं कलकत्ता शाखा के। अनेक अन्य क्षेत्रों में भी हमने सेवा के कार्य कर समाज के विकास में अपना योगदान दिया है। समिति की बहनों के सहयोग और आर्थिक सहायता से ही हम इतने कार्य पूर्ण कर पाए हैं। इसलिए समिति के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना साथ दिया हमारा। पश्चिम बंगाल के 12वें अधिवेशन नवज्योति 2022-24 में कलकत्ता शाखा को सम्मेलन रत्न एवं मुझे सर्वश्रेष्ठ शाखा अध्यक्ष से नवाजा गया। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पश्चिम बंगाल की प्रांतीय अध्यक्ष को। यह हमारे लिए बहुत ही सुखद और गौरव का पल रहा। हमारी कर्म यात्रा, समाज विकास यात्रा यूं ही चलती रहे इसी सद्भावना के साथ। दिल में बस एक चाह निरंतर कुछ करते रहने की है। काम कोई भी हो, कैसा भी हो, बस एक जुनून हो, कैसा भी हो, बस एक जुनून हो, बस कुछ ऐसा कर जाएं, नाम हो या न हो, अपने अस्तित्व का कुछ तो सबूत छोड़ जाएं। कोशिश सफल हो या न हो, मगर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। धन्यवाद। कंचन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर शब्दों के लिए। सच में आज कलकत्ता मारवाड़ी महिला समिति पर हमें गर्व महसूस होता है। जिस ढंग के कार्य हमारे शाखा के द्वारा हो रहे हैं, उससे रियल में हमें गौरवान्वित महसूस होता है कि हम इस शाखा के सदस्य हैं। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता पूर्णिमा कोठारी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और अपना आशीर्वचन हमें दें। मैं इनके लिए यही कह सकती हूँ, पूर्णिमा जी का एक छोटा सा परिचय मैं ये देना चाहती हूँ कि शायद आप लोगों को याद होगा, बाबरी मस्जिद के तोड़ने के समय हमारे कलकत्ता से कोठारी ब्रदर्स राम कोठारी एवं शरद कोठारी जी ने अपना बलिदान दिया था, और आज उनके त्याग का ही नमूना है कि आज अयोध्या मंदिर हम बनकर तैयार हुआ है। और पूर्णिमा जी उनके सिस्टर हैं, समाज सेविका हैं, और आपके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि संस्कारों में सेवा और त्याग का भाव लिए बनाई अपनी पहचान, इतिहास के पन्नों पर उन्हीं का लिखा जाता है नाम। जय श्री राम। सबसे पहले कलकत्ता मारवाड़ी महिला समिति का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज के इस सम्मेलन में उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया और आप सबके बीच उपस्थित होने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ मुझे। मैं यहाँ आकर आप सबके बीच बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि महिला प्रगति पथ पर आगे बढ़ रही है, ये देख के बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास करके मारवाड़ी महिलाएं जो अक्सर घर पे रह के ही अपने कर्तव्य का पूरा वहन करती हैं और घर से बाहर निकलने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है एक मारवाड़ी महिला को। और आज आप सबका जो रजत जयंती वर्ष है, मैं उसकी भी आप लोगों को बधाई देती हूँ। और रजत जयंती मीन्स 25 वर्ष पूर्व की जो स्थिति थी, मैं खुद उस
स्थिति से निकल के बाहर आई हूँ, इसलिए मुझे मालूम है। मैं एकदम साधारण सी घरेलू लड़की, और घर पे भी कोई आता था तो जल्दी से लोगों के सामने नहीं जाना, बात करते हुए भी घबराहट होती थी। एक साधारण, जिसको बोलूँ, मारवाड़ी घर की महिला लड़की, और आज निकल के विश्व पटल पर अपनी बात को कह पाना, ये जो हौसला मिला है, इसमें कहीं ना कहीं ईश्वर का तो आशीर्वाद है ही, और कुछ जमाने का साथ भी है। जब आप सबको देखती हूँ तो मुझ में भी एक हौसला बढ़ता है कि मैं आपकी तरह मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी आगे आ सकती हूँ। बहुत अभी पिछले दिनों जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, आप सबको उसकी भी बहुत बहुत बधाई हो। और उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मुझे जाने का अवसर मिला। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। मेरे माता पिता का आशीर्वाद रहा, मेरे दोनों भाइयों का आशीर्वाद रहा, और सबसे ऊपर जिसको मैं कहूँ कि प्रभु श्री राम का वरद हस्त रहा। आज जिस भूमि पर जाने के लिए 22 तारीख को वहाँ रहने के लिए विश्व का हर व्यक्ति जहाँ जाने के लिए आतुर था, उस भूमि पर उस दिन वहाँ रहने का अवसर मिला। ये अपने आप में बहुत अद्भुत था, अविस्मरणीय जिसको बोलूँ अनुभव था। उस दिन भी नहीं, मैं ये कहूँगी कि आज भी अगर आप अयोध्या की धरती पर जाते हैं तो आपको वो एक स्वर्ग सा एक अनुभव, जिसको बोलूँ अनुभूति जो होती है, वो स्वर्ग में रहने वाली जो अनुभूति है, वहाँ का वातावरण जो है, वो आपको उतना ही अच्छा लगेगा, उतना ही प्रिय लगेगा। मैं उस अनुभव से गुजर के आई हूँ। आप लोगों ने जो वहाँ गए थे वो तो भाग्यशाली थे ही, पर मैं ये जान रही हूँ कि मुझे कलकत्ता में भी बहुत बड़े उत्सव की एक जानकारी मिली कि कलकत्ता निवासियों ने भी 22 तारीख को यहाँ पर दिवाली से भी कुछ ऊपर वाली दिवाली मना ली। माने ऐसी महादिवाली यहाँ मनाई गई, हर घर में दीप जले और हर घर ने रामागमन का महोत्सव मनाया। बहुत अच्छा लगा, सुन के बहुत अच्छा लगा। और इन सब में मैं ये भी जानती हूँ कि हम महिलाओं की भूमिका अग्रणी रही है, क्योंकि हम सब पर एक भार तो है। महिलाओं का एक कर्तव्य बोलिए, जो वो मकान को घर बनाती है, और उस घर में वो संस्कारों के द्वारा अपने घरवासियों को और अपने बच्चों को आगे लेके जब चलती हैं, तो ये महिला ही हैं जो आने वाली पीढ़ियों को तैयार करती हैं संस्कारों के द्वारा, परंपराओं के द्वारा। मैं हमेशा से अपनी जिम्मेदारी को ज़्यादा समझती हूँ, क्योंकि हमें घर परिवार के साथ राष्ट्र, धर्म और समाज की भी एक जिम्मेदारी निभाने का हमारे कंधों पर एक भार रहता है। आज अगर आपका परिवार सुरक्षित है, आपका परिवार संस्कारित है, तो आपका समाज उन्नत होगा, और समाज जब उन्नत होगा तब हमारे देश की प्रगति जो है उस पर कोई बाधा नहीं आ पाएगी। आज का परिदृश्य जो आप देख रही हैं, विगत 10 सालों में, मैं अगर थोड़ा और पीछे जाऊं तो मुझे काफ़ी, एक तरीके से मैं कहूँ कि मुझे एक चिंता होती थी कि देश किस तरफ जा रहा है, बच्चे हमारे किस तरफ जा रहे हैं। मैं भी एक माँ हूँ, मुझे ये चिंता होती थी कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ क्या देखेंगी, उन्हें न संस्कार मिलेगा, न उन्हें परंपरा मिलेंगी।
तो हम अपनी पीढ़ियों को क्या देने वाले हैं। पर विगत 10 सालों में जो देश का माहौल बदला है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं अगर कहूँ तो ये राम मंदिर का उद्घाटन है। जब सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों में भी जो भारतीय रह रहे थे, उन्होंने भी अपने आप को राम जन्मभूमि के मंदिर से जोड़ा, और सारे विश्व में एक जो हिंदुओं में एक अपील गई कि इस दिन को आप दिवाली की तरह मनाएं। तो मेरी जानकारी में मैं जानती हूँ कि जहाँ जहाँ विदेशों में हिंदू रह रहे थे, उन्होंने वहाँ अपने तरीके से और उस दिन को बहुत बड़े उत्सव के रूप में मनाया। ये हमारी एक उपलब्धि है इन 10 सालों की, मुझे ये लगता है। जहाँ धर्म के नाम पर और कहा जाता था कि अगर आप ज़्यादा धार्मिक हो रहे हो तो आपकी हंसी उड़ाई जाती थी, पर आज जब आप धर्म की बातें करते हो तो बच्चे भी गौर से सुनते हैं और वो भी समझने की चेष्टा करते हैं कि हमारे धर्म में क्या वैज्ञानिकता है। तो मैं संक्षिप्त में यही कहना चाहूँगी कि नारी शक्ति का जो परिचय आज आपने यहाँ पर दिया है, इसको इसी तरीके से लेकर हम आगे बढ़ें और ये एकता जो है, इस एकता को लेकर और इस समिति को और मजबूत किया जाए। धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद पूर्णिमा जी। एक मिनट। बहुत सुंदर शब्दों से आपने हमें मार्गदर्शन दिया। अब मैं हमारी संस्थापिका, समिति की संस्थापिका विमला चाजी से अनुरोध करती हूँ कि वे स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित करें। धन्यवाद पूर्णिमा जी। अब मैं जिन्हें आमंत्रित करने जा रही हूं, मैं क्या बताऊं, ऊर्जावान, दृढ़ता की प्रतीक हमारी प्रांतीय अध्यक्ष बबीता जी बढ़िया, और एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। वे मंच पर आएं और हमें आशीर्वचन दें। इनके लिए मैं यही शब्द कहने चाहती हूँ, डूबतों के लिए किनारा बनूं, डूबतों के लिए किनारा बनूं, लड़खड़ाए हुरों का सहारा हैं आप। आपसे मिलती है प्रेरणा कि जिंदगी में हर कोई आप सा बने, आप सा बने। बबीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद मंजुश्री जी, इतने सुंदर शब्दों में मुझे आमंत्रित करने के लिए। कलकत्ता मारवाड़ी महिला समिति पश्चिम बंगाल का वो एक नायाब हीरा है, और आज आप लोग रजत जयंती मना रहे हैं पश्चिम बंगाल के साथ साथ में, है ना। पश्चिम बंगाल भी आज इस साल अपना रजत वर्ष मनाया है, और कलकत्ता मारवाड़ी महिला समिति 2 दिन उससे बड़ा है। तो 23 जुलाई को कलकत्ता मारवाड़ी समिति का गठन हुआ और 25 जुलाई को प्रांत का गठन हुआ। तो 2 दिन आप हमसे बड़े हैं, प्रांत से बड़े हैं, सॉरी हमसे नहीं, प्रांत से बड़े हैं। तो आप सभी को पूरी पीएसटी, अभी प्रेजेंट पीएसटी प्लस पूर्व प्रांत शाखा अध्यक्ष के साथ में सभी शाखा के मेंबर्स को बहुत 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 बधाई। आज का ये सुंदर कार्यक्रम आपने संजोया, और ये कार्यक्रम आप बहुत पहले करने वाले थे, पर प्रांत अपना रजत वर्ष मना रहा था, इसलिए आपने इसको स्थगित करके अभी किया। ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि आपकी भी एक पहचान इसमें अलग से बनकर आती है ना। और सभी पूर्व अध्यक्षाएं शाखा की, सबने इसको इतनी बढ़िया से सींचा है कि आज ये 25 वर्षों में इतना एक बरगद के रूप में, और इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग आप लोग की बॉन्डिंग है सभी मेंबर्स के बीच में, ये निखर के आता है और निकल के दिखता भी है। तो इसमें प्रूनिंग, और आप लोगों ने जो इसकी प्रूनिंग की है ना, जो
घास को निकालना और जो बच्चे जब पेड़ अगर अच्छे फल देते हैं तो उसकी प्रूनिंग करनी होती है, बहुत ज़रूरी होती है। तो आप सभी शाखा अध्यक्षाओं ने मिलकर 13 हो गए ना सभी मिलकर के, तो सभी की इसमें मिली भगत है और सभी का इसमें योगदान है कि आपने इसकी इतनी बढ़िया प्रूनिंग की है कि आज ये शाखा इतनी स्ट्रांग होकर के बाहर निकली है। पश्चिम बंगाल की सबसे स्ट्रांगेस्ट शाखा में अभी तक ये आती है और इसलिए इस साल आपको इसको सम्मेलन रत्न से भी नवाजा गया है, क्योंकि इसके कार्य हम जो भी बोले आपके पश्चिम बंगाल से कार्य जितने भी दिए गए थे वो कार्य तो आप लोगों ने किए ही, पर इससे हट करके भी अलग से सोच करके और अलग से कार्य करना और बड़े बड़े कार्य को हाथ में लेना, कंचन जी ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस साल आपने जितने कार्य किए हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि कौन सा दिन ऐसा आएगा जब कलकत्ता शाखा की कोई एक्टिविटी प्रांत में नहीं होगी, और केवल एक ही एक्टिविटी नहीं, हर रोज की इनकी 3-3, 4-4 एक्टिविटी होती थी और मुझे ये सोचना पड़ता था कि ये इतना करती कैसे हैं कि सुबह भी, और सभी प्रोजेक्ट्स में ये हर समय वहाँ पे उपस्थित भी रहती थी और इनकी टीम भी पूरी उपस्थित रहती थी। ये आपको दाद देना पड़ेगा, केवल अपना नाम करना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो आप दिखते ही हैं कि अध्यक्ष हैं, पर आप अपनी टीम को लेकर अगर काम करते हैं और उनका नाम भी होता है, उसमें आपका बड़प्पन है। और हर समय हंसते मुस्कुराते अध्यक्ष को, ये पहली अध्यक्ष है जिसको कोई किसी से कोई कंप्लेन नहीं है। एटलीस्ट प्रांत में तो इसने कभी भी कंप्लेन नहीं किया। अगर कुछ बोला भी कि आज का पर रिपोर्ट नहीं आया या रिपोर्ट नहीं आने का तो कोई सवाल ही नहीं है, या कुछ ऐसा बात भी हुई कि आपकी आज ये चीज़ नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, शाम तक वो पहुंच जाता था, पर कभी कंप्लेन नहीं किया कोई चीज़ के लिए भी। या और कोई भी शाखा किसी के भी अध्यक्ष या किसी की कुछ भी कंप्लेन हो, पर कलकत्ता शाखा अध्यक्ष ने आज तक कभी कोई चीज़ के लिए कंप्लेन नहीं किया। हंसते हंसते सारा काम किया है और बहुत बहुत बढ़िया काम किया है। और आपको इस चीज़ के लिए आपकी पूरी टीम को, पूरी प्रेजेंट टीम, केवल पीएसटी तो है ही, पर जब प्रकल्प प्रमुख वगैरह सभी मिलकर जब काम करते हैं तभी काम इतना अच्छा होता है। और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और हमारा एक नया कार्य आने वाला है अभी, स्किन डोनेशन। हम लोग क्या करते हैं, काम करना बंद ही नहीं करते हैं। अब 17 तारीख को हमारा स्किन डोनेशन का कार्य है। अब आप लोग सबसे निवेदन है कि अगर कोई वीडियो या कुछ बनाकर आप लोग डाल सके, हालांकि चंदा जी ने बहुत अच्छा लिख के भेजा है, ग्रुप में देखा मैंने, और वीडियो भी आने वाला है। और प्रांत के अध्यक्ष और प्रकल्प प्रमुख तो वीडियो अपना बना के भेजने ही वाले हैं। और मेंबर्स से भी मेरा रिक्वेस्ट है कि इस बार बाकी प्रांत तो सब सो गए अधिवेशन करके, पर ये दिखा दें हम लोग राष्ट्र में कि पश्चिम बंगाल अभी सोया नहीं है। कि पश्चिम बंगाल से इतने वीडियो गए हैं, है ना, स्पेशल अवार्ड भी है राष्ट्र में स्पेशल अवार्ड भी इसके लिए स्पेशल अवार्ड तो है ही, ये वाले कार्य के लिए है ही ऑलरेडी स्पेशल अवार्ड। अधिवेशन के बाद भी जो एक्टिव है, हाँ, उसके लिए भी स्पेशल अवार्ड है। तो ये हम लोग इतना, मतलब इतने वीडियोस हम लोग भेज दें राष्ट्र में स्किन डोनेशन पर कि उन लोग को सिलेक्शन में मुश्किल हो जाए कि हम और प्रांतों को ले कहाँ से, पश्चिम बंगाल का ये 1 to 5 तक नाम आ रहा है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा कोशिश करें और जितनी ज़्यादा बहनें हो सके हम लोग राष्ट्रीय अधिवेशन में चले, वहाँ पर भी धूम मचाएं। 28 तारीख को हम लोग यहाँ से बस से जाएंगे और शाम को हमारी कोशिश ये है कि वहाँ पे हम लोग पहले से ही डोली या गाड़ी या स्कूटर या जो भी है बुक कर दें, ताकि हम लोग ऊपर जाके दर्शन करके सेम डे आ सकें 28 तारीख को। तो 28 हम लोग जल्दी निकलेंगे तो हमारे पास सेकेंड हाफ टाइम रहेगा कि हम दर्शन करने ऊपर चढ़ सकें। वो डोली पे तो नहीं हो पाएगा बोलते हैं, क्योंकि 4-5 घंटे लगते हैं वन वे। तो स्कूटर वगैरह का बुकिंग करने की मेरी चेष्टा है कि हम लोग जितनी जल्दी हो सके कर ले। तो आप लोग जितना जल्दी अपना नाम लिखवा दें कंचन जी को, उतनी जल्दी हम लोग बुकिंग कर पाएंगे। और रहने की बुकिंग भी, और 30 तारीख को हम लोग सेकेंड हाफ में चल के वापस आ जाएंगे। तो 3 दिन की बात है, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो आप लोग सब कोशिश करिए कि राष्ट्रीय अधिवेशन में हम लोग अलग से दिखा दें कि पश्चिम बंगाल का कितना बड़ा गैंग आता है वहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आज आमंत्रित करने के लिए, इतने सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बहनों का। अब मैं हमारी शाखा अध्यक्ष कंचन जी से अनुरोध करती हूँ कि वो स्मृति चिन्ह देकर बबीता जी को सम्मानित करें।
अब हम प्रांत की प्रांतीय सचिव पिंकी धानुका जी नहीं है। ऐसे में हम अब आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करती हूँ, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि हमारे अगर ना हो तो शायद हमारे समिति का लेखा जोखा इधर उधर हो जाए, और वो जब भी हम लोग उनके पास जाते हैं तो पूरे हमारे कार्यक्रम को, पूरी हमारे समिति के लेखे जोखे को सुचारू रूप से बना देती हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी श्रुति डुकानिया जी, जो हमारी बिमला चाची जी की पुत्रवधू भी हैं, और हमेशा हम लोग उनका सहयोग हमें मिलता रहता है। मुझे हर बार इस तरह के इतने सम्मान से नवाजते हैं, मैं बिल्कुल निशब्द हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं इतना, मुझे अधिकार है इस सम्मान का, बट आप सबों का सम्मान और प्रेम, मैं सिर्फ अभिभूत हूँ। मैं निशब्द हो जाती हूँ, मुझे कुछ कहने को नहीं है। थैंक यू सो मच। श्रुति जी, आपके बिना हमारी रिपोर्ट फाइल आगे नहीं जा सकती है। आपके साइन के बिना हमारी सारा कार्य क्या हुआ अधूरा है। सबसे और जिस संस्था में आय और व्यय का लेखा जोखा अगर सही होता है तो संस्था ऊपर तक, ऊंचाइयों तक जाती है, और वो कार्यभार। धन्यवाद। अब मैं महिलाओं द्वारा कार्य हो रहा है, इसीलिए हमारी महिला ऑडिटर। देखिए, भगवान संजोग ऐसे जुड़ा देता है कि हमें घर बैठे हमारी महिला ऑडिटर मिल गई। अब हम आमंत्रित करते हैं हमारे बीच बेंगलोर से हमारी अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था की संस्थापिका, जिन्होंने साहित्य को सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में इसकी शाखाएं खोली हैं, डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला जी को मंच पर आमंत्रित करती हूं। साथ ही साथ प्रांतीय अध्यक्ष सरिता सराफ, प्रांतीय उपाध्यक्ष सरिता जी सराफ, मंजू बिहानी जी, प्रांतीय सराहनीय सदस्यता विस्तार, प्रज्ञा झुंझुनवाला जी, प्रज्ञा जी प्रांतीय महिला सशक्तिकरण प्रमुख, मधु दीवान जी प्रांतीय सह सचिव, अंजू कंदोई जी प्रांतीय स्वास्थ्य सेवा प्रमुख, और सुमन केडिया जी प्रांतीय संबंध समन्वय प्रमुख। तो मैं कंचन जी से अनुरोध करती हूं कि वो उनका स्वागत करें। अगर तालियों में कमी ना रखें। दो मिनट माइक दो शब्द इंदु जी आप आए और दो शब्द ना बोलें, हमें कम से कम आपके आशीर्वचन चाहिए। इन्होंने साहित्य की अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था बोलकर साहित्य की एक संस्था है जिसकी पूरे इंडिया में शाखाएं होने के साथ साथ इंडिया के बाहर भी इसकी शाखाएं हैं, और हम लोग जूम पर साहित्य की काव्य गोष्ठी करते रहते हैं। तो संजोग था कि वो कलकत्ता आई हुई थी, तो मैंने कहा कि आप जरूर से हमारे प्रोग्राम में आइए। तो इंदु जी दो शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, और कंचन जी आपका भी। और बात अभी भी जैसे
हमारे सामने बैठे थी तो वो कह रही थी कि देखिए महिला संस्था है तो महिला ही ऑडिटर भी हमें मिल गई हैं। तो मिलने की बात नहीं है, ये चीज़ बताती है कि महिलाएं कहाँ तक पहुँची हैं और कहाँ तक पहुँच सकती हैं। और ये एक्चुअली में वास्तव में बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लिखते हैं नारी शक्ति, राष्ट्र शक्ति, तो बात राष्ट्र शक्ति की नहीं है। नारी के बिना हर नर अधूरा है और नारी भी अधूरी है नर के बिना। लेकिन प्रकृति और पुरुष का जो ये मेल है, ये अपने आप में बहुत सुंदर मेल है अगर इस मेल को समझा जाए तो। और यहाँ पर इतने सारी महिलाओं को देख करके और इतनी सारी बातें सुन करके और इतना कुछ जान करके इतना अच्छा लगा कि कलकत्ता में कम से कम एक संगठन ऐसा है जहाँ की महिलाओं की बात सिर्फ की जाती है महिलाओं के द्वारा। ये खास बात है, क्योंकि एक दूसरे की बात, और सबसे बड़ी बात होती है जब हम महिला किसी का सम्मान कर पाएँ तो हम लोगों को ये दिखा सकते हैं कि ऐसा नहीं है जो महिलाओं को बदनाम किया जाता है कि वो एक दूसरे से ईर्ष्या करती है। हम एक दूसरे का सम्मान करना भी जानते हैं और एक दूसरे की योग्यता को भी पहचानते हैं। ये अपने आप में बहुत खास बात होती है और बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सिर्फ अपनी संस्था के लिए बताती हूँ कि हमारी जो संस्था है वो पूरे विश्व भर में है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इसका उद्देश्य ही है भारत की संस्कृति को, भारत को जाने। भारत के लोग भारत को नहीं जानते तो बाहर के लोगों से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं। हमें पता नहीं है, जो दिल्ली में है उनको केरला का पता नहीं है और जो कर्नाटका में उनको महाराष्ट्र का पता नहीं है। तो हम एक दूसरे की संस्कृति को, एक दूसरे को जाने। और बहुत सुंदर बात कोठारी जी ने की आज, बहुत अच्छा लगा कि सबसे बड़ी बात है संस्कृति को जानना और पूरे भारत की बात एक दूसरे को समझना और समझाना, और वो एक माँ कर सकती है। तो ये हमारी जो जिम्मेदारी आपने कहा ना कंधों पर है, तो ये जिम्मेदारी हर माँ के कंधों पर है। हम बेटियों को तो बहुत शिक्षा दे देते हैं, एकदम ससुराल में जाकर के बिल्कुल वो गाय की तरह जाके बंद जाने वाली बात दे देते हैं, लेकिन अपने बेटों को शिक्षा नहीं देते हैं। तो हर माँ को अपने बेटे को शिक्षित करना ज़रूरी है। बेटियों को तो शिक्षित करने की मैं बोलती हूँ ज़रूरत ही नहीं है, वो तो माँओं को देखकर शिक्षित हो जाती है, अपनी माँ और दादी से सारी चीज़ें सीख जाती हैं। तो हम लोगों को एक प्रण हमेशा करना चाहिए जब हम मिलते हैं कि हम अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, उसमें बेटों को शिक्षित करेंगे। बेटों को बोलेंगे समय से घर आने के लिए, खाली बेटियों को नहीं बोलेंगे। बेटे समय पर घर आ जाएंगे ना तो बेटियां अपने आप सुरक्षित हो जाएंगी, वो देर से भी आएंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी। और हमारे बीच अलग अलग शाखाओं से हमने पीएसटी को आमंत्रित किया था, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। आज जिन भी शाखाओं से आए हैं कृपया मंच के सामने आ जाएं। नाम मैं बोल रही हूँ। उत्तर कोलकाता शाखा पिंकी गर्ग एवं उनकी सचिव और कोषाध्यक्ष। दक्षिण कोलकाता शाखा अध्यक्ष नीलू अग्रवाल, उनकी सचिव और कोषाध्यक्ष। प्रांतीय नेत्रदान अंगदान प्रमुख पूनम जी अग्रवाल का स्वागत करते हैं हम, और प्रांतीय जोन प्रमुख विनीता जी अग्रवाल का स्वागत किया जा रहा है। प्रांतीय जोन प्रमुख मंजूश्री जी का स्वागत मंजूश्री जी का स्वागत करने के लिए हमारी सचिव आ रही हैं, सरोज जी। कार्यक्रम में देरी के कारण ये थोड़ी हड़बड़ हो रही है इसलिए। अरबाना शाखा की अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का हम स्वागत करते हैं। नागर बाजार शाखा आई है। उल्टा डांगा शाखा, काकुड़गाछी शाखा, उल्टा डांगा नहीं, दक्षिण कोलकाता की सचिव आई है। आइए
सचिव और कोषाध्यक्ष नीचे गए। हाँ नीचे। दक्षिण कोलकाता शाखा की सचिव और कोषाध्यक्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ वही। काकुड़गची शाखा की अध्यक्ष, उनकी टीम। समृद्धि शाखा की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। इन शाखाओं से जो भी हमारे बीच पधारे हैं कृपया सामने आ जाएं। उत्तर कोलकाता, दक्षिण कोलकाता, नागर बाजार, उल्टा डांगा, काकुड़गाछी शाखा, अरबाना शाखा और समृद्धि शाखा, ये हमारे कलकत्ते की शाखाओं के नाम हैं और हमारे पश्चिम बंगाल को सभी पर गौरव है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत भाषणबाजी हो गई, बहुत मान सम्मान हो गया, तो और जो भी शाखा और कोई शाखा की अध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष कोई आई हैं तो कृपया मंच पर आ जाएं, मंच के सामने। तो अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा नृत्य गीत हो तो स्वागत नृत्य हमारे प्रस्तुत करने जा रही हैं रश्मि तापड़िया जी, मनीषा बंका जी, सुचिता खंडेलवाल एवं ज्योति खेमका जी। और चारू मेर हुई मिलाट थे आया मारा पावना के स्वागत करावे फुलवारी रे, साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे, वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा भंडारी रे, शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे, मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो मरने वालों नया नया सो रंग ले आयो, शुभ दिन आयो मरने वालों नया नया सो रंग ले आयो, होठों पे मुस्कान गुलाबी आयो रे, होठों पे मुस्कान गुलाबी आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो आयो रे शुभ दिन आयो। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज ये शुभ दिन आया है कि नहीं? कलकत्ता मारवाड़ी महिला समिति के लिए आज का दिन बहुत शुभ दिन है। कलकत्ता मारवाड़ी महिला समिति ने 25 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा कर रजत जयंती महोत्सव मनाने जा रही है और इस समिति का बीजारोपण हमारी संस्थापिका बिमला चाची जी ने किया था और जिस बीज का बीजारोपण किया आज वह एक बट वृक्ष का रूप धारण कर चुकी है और यह प्रेरणादायक यात्रा हमारे लिए एक धरोहर है। हमने आज के कार्यक्रम का नाम भी रखा है धरोहर। यह प्रेरणादायक यात्रा
एक धरोहर है। 25 वर्षों के इन सालों में पूर्व अध्यक्षाओं ने अपने सेवा कार्यों द्वारा समिति को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आज समय ने मुझे यह बागडोर दी है कि मैं आज उस यात्रा से आपको रूबरू कराऊं। 25 वर्षों की इस यात्रा से रूबरू कराने का समय ने मुझे मौका दिया है कि मैं आपको उस यात्रा की ओर लेकर चलती हूं। जिस समय आज से एक क्षण के लिए आप सोचिए, 25 साल पहले क्या हम महिलाएं इतनी एक साथ मिलकर संस्थाओं से जुड़ी हुई थी? नहीं। उन महिलाओं को घर की चार दीवारी से निकालकर समाज के साथ जोड़ना, सामाजिक संस्थाओं के साथ जोड़कर सेवा कार्यों में उनको लगाना और समाज के विकास में उनका योगदान देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। विमला चाची जी ने महिलाओं की इस बात को पहचाना और उन्हें अपने घर की चार दीवारी से निकालकर समाज के साथ जोड़ने की कोशिश की है। तो इसके लिए हमारी ये कलकत्ता मारवाड़ी महिला समिति विमला चाची जी के लिए तहे दिल से, हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती है और एक बार जोरदार तालियों से विमला चाची जी का हम अभिनंदन करते हैं। मैं समय हूं, मैं न किसी का मित्र हूं न शत्रु, न किसी से रिश्ता न किसी से नाता, मैं इन बंधनों से मुक्त हूं। मैं समय हूं, मैं न किसी का मित्र हूं न शत्रु, न किसी से रिश्ता न किसी से नाता, मैं इन बंधनों से मुक्त हूं। मैं समय हूं। हमारे 12-25 सालों में थे लोग जो काबिल नहीं है तू, अपने आप को खोजिए। वही सलामियां। ये हमारे 25 सालों में हमारे 12-13 शाखा अध्यक्षाओं ने जो कार्य किए हैं, उसकी एक झलकी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तेरी भी कामयाबियां करके दिखा कमाल वो। तरह तरह के सेवा के कार्य किए गए। कारगिल वार के समय राशि का सहयोग, विकलांग शिविर, स्याही पानी का प्याऊ, मारवाड़ी समाज के विशेष हस्तियों से हमारी संस्था को जोड़ा गया। कोरोना काल में महिलाओं को डिजिटल वर्ल्ड से जोड़ा गया। कोरोना काल में जगह जगह अन्न सेवा की गई, क्रिकेट खिलाया गया। स्थायी प्याऊ का निर्माण किया गया। रैली निकाली गई, नेत्रदान पर रैली निकाली गई। अलग अलग क्षेत्रों के महिलाओं को हम लोगों ने सम्मान किया। गोबर गैस प्लांट का स्थापित की गई। सर्वश्रेष्ठ शाखा सम्मान का पुरस्कार। यह हमारे एक छोटी सी झलकी थी। हमारे 12, ये तो माने हम लोगों ने बहुत काट छांट के फोटोज निकाली हैं कि एक छोटी सी झलकी हम आपको 25 वर्षों के 0.01 था, लेकिन बीज को देखकर वृक्ष का अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये एक छोटी सी झलकी थी। तो आइए हम हमारी पूर्व अध्यक्षाओं का सम्मान करने जा रहे हैं और हमारी इस धरोहर रूपी प्रेरणादायी अध्यक्षाओं के कार्य को हम सैल्यूट करते हैं। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी स्नेहमयी, ममतामयी एवं दृढ़ता की प्रतीक शाखा की संस्थापिका बिमला जी डोकानिया को, जिन्होंने इस शाखा का बीजारोपण तो किया ही, साथ ही साथ प्रांत की संस्थापिका अध्यक्षा होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसे मैं अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानती हूँ।
कलकत्ता शाखा की अध्यक्षा प्रिय कंचन के आग्रह पर मुझे 25 वर्ष के इस सफ़र का आपके साथ साझा करते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। सन 1998 में राष्ट्रीय अध्यक्षा प्रेमा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जालान जी, कोषाध्यक्ष डुकानिया जी, पूर्व महामंत्री रतन जी शाह, युवा मंच के अध्यक्ष प्रमोद जी, घनश्याम जी शर्मा व महिलाओं की उपस्थिति में प्रेमा जी ने हमें शपथ ग्रहण करवाया था। सर्वप्रथम हमने कलकत्ता व हावड़ा शाखा खोली। फिर प्रेमा जी, गायत्री शाह, डुकानिया जी तथा रतन जी के साथ गैंगटॉक, माथाभांगा, कालिम्पोंग, मालदा, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी सभी जगह युवा मंच के सहयोग से हम लोगों ने शाखाएं खोली। पहले तो घरों में ही मीटिंग हुआ करती थी। मीटिंग की सूचना भी चिट्ठी द्वारा ही जाती थी, क्योंकि उस समय हम लोगों के पास आर्थिक एवं अन्य साधन अत्यंत ही सीमित थे। हमारे कार्यकाल में हमने बहनों के सहयोग से बहुत ही कार्य किए। नारी कल्याण संबंधी योजना जो समाज सेविका श्रीमती सुमन कृष्णकांत के साथ राजभवन में गोष्ठी रखी। समाज की महिलाओं को प्रतिभा सम्मान से अलंकृत किया गया। उद्यमशीलता, मेडिकल, कानूनी सलाहकार, तकनीकी शिक्षा, स्पोर्ट्स आदि को ये कार्य ग्रेट ईस्टर्न होटल में ही हुआ था, जिसमें श्रीमती सुमन कृष्णकांत तथा राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सरोज बजाज उपस्थित थी। उड़ीसा राहत कार्य में 31,000 रुपये मुख्यमंत्री ज्योति बसु को दिए गए। कृत्रिम पांव शिविर, प्रदर्शनी सह बिक्री, प्याऊ, विवाह संबंधी कार्य इत्यादि हमारे परमानेंट प्रोजेक्ट थे। बस्ती की स्कूलों में बेंच, दरी, ड्रेस, बोतल वगैरह दिए। 15 अगस्त, 26 जनवरी को स्कूल में हम लोग जाकर झंडा फहराते थे, बच्चों में मिठाइयाँ बांटते थे। हॉस्पिटल में भी हमने पानी की टंकी, चादरें वाइट वगैरह दी गई। समय समय पर बहनों के साथ पिकनिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे, जिसमें मेंबर के बच्चे ही भाग लेते थे। 14 मेंबर से हमारी शाखा शुरू हुई थी, जो आज हजारों में है। अभी हमारे बंगाल प्रांत ने पूरे राष्ट्र में अपनी पहचान बना रखी है। हमें अपनी बहनों पर बहुत ही गर्व है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। मैं और अब एक नृत्य हमने इनको डेडिकेट किया है, तो मैं चाहती हूँ कि वो नृत्य के द्वारा हम आपको दिखाएं कि आपने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और वो नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हैं मनीषा बंका जी। आज फिर मरने का इरादा है।
फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। वाह! अब मैं कंचन जी से अनुरोध करती हूँ कि वे उनका सम्मान करें। और साथ ही एक मिनट, साथ ही मैं हमारी प्रांतीय अध्यक्ष बबीता जी से अनुरोध करती हूँ कि मंच पर आए। एक मिनट बबीता। ये हमारे लिए गौरवशाली पल है। कंचन रुक जाओ एक मिनट। कंचन इन गौरवशाली पलों के आप साक्षी हैं, तो तालियां तो बनती है। हाँ, भूल नहीं तो चला दे, छोटा है ना। चूंकि हमारी निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हमारे बीच उपस्थित होने वाली थी और वो बॉम्बे से फ्लाइट से आज ही आने वाली थी, लेकिन वो बॉम्बे से फ्लाइट ही नहीं चली और वो अभी उनकी फ्लाइट वहाँ से चली है। तो आज उनको हम बहुत मिस कर रहे हैं यहाँ पर अपने इस कार्यक्रम में, लेकिन उनके द्वारा भेजा गया वीडियो हम जरूर आप लोगों को दिखाएंगे। सबसे पहले मैं सभी पूर्व शाखा अध्यक्ष को नमन करती हूँ। उनकी वजह से आज 25 हम पूर्ण करने जा रहे हैं और वर्तमान अध्यक्ष कंचन जी ड्रोलिया, आपका क्या कहना। आपने तो सुपर से ऊपर कार्य किए हैं और इस बीच आपने अपने घर में बच्चों की शादी भी की, लेकिन उन सबको लेते हुए और आप सबने इतना सुंदर आयोजन किया है। सैल्यूट करती हूँ मैं कलकत्ता शाखा को कि अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं आपकी निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आप सब ने बहुत सम्मान दिया है, मान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद और दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ। राधे राधे। आज उनकी कमी तो हमें बहुत खल रही है, लेकिन हमारे पास कोई उपाय नहीं है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी 1998 से 2000 के बीच में हमारी प्रथम शाखा अध्यक्ष मंजू जी यादुका को मंच पर आमंत्रित करते हैं। प्रथम शाखा अध्यक्ष बनने पर का भार बहुत होता है। पूरी शाखा को आगे लेकर जाना और उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का कार्य होता है। राम राम बहनों। तो मैं यही कहना मैं मंजू यादुका कलकत्ता शाखा की प्रथम अध्यक्षा। बहनों, आज अपार खुशी हो रही है। अपने ही हाथों से लगाए हुए पौधे का रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है, जो कि आज के दिन एक वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। बहनों, यह शाखा आरंभ से ही प्रदर्शनी सह बिक्री जैसे आयोजन, विकलांग शिविर, अस्थायी प्याऊ, कारगिल जैसे क्षेत्रों में सेवा के कार्य करती आ रही है। अब इस शाखा की बहनों ने इसे एक सुंदर रूप में परिणित कर दिया, जिसे देखकर अपार खुशी होती है। इसके विषय में बहनों कुछ पंक्तियां याद आ रही है, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। कलकत्ता शाखा की रजत जयंती हंसती गाती आई, पश्चिम बंगाल प्रदेश में मंगल बजे बधाई। मारवाड़ी बहनों का प्यार स्नेह मिलता रहा हमेशा,
रजत जयंती जैसे ही स्वर्ण जयंती आए, यही मेरी शुभकामना और आशीर्वाद है। धन्यवाद। राम राम बहनों। मंजू डुकानिया, मैं अपनी सभी मैं भाभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा मंजू भाभी, हम एक साथ। मैं 2000 से 2001 मंजू डुकानिया जी अच्छा रह चुकी हूँ। 2000 खुशी होती है से कि 2002 के बीच हमारी शाखा अध्यक्ष रही हैं मंजू डुकानिया जी। बहुत से अच्छे काम होते हैं और सभी बहनें बहुत मेहनत कर रही है, मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। मंजू डुकानिया, मैं अपनी सभी बहनों को अभिनंदन और प्यार। मैं 2000 से 2001 तक की अध्यक्षा रह चुकी हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि हम लोगों ने एक छोटा सा पौधा लगाया और आज वो एक बट वृक्ष बन गया। बहुत से अच्छे काम होते हैं और सभी बहनें बहुत मेहनत कर रही है, मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। मंजू डुकानिया, मैं अपनी सभी बहनों को अभिनंदन और प्यार। मैं 2000 से 2001 तक की अध्यक्षा रह चुकी हूँ। मुझे बहुत मैं कमला अग्रवाल कलकत्ता मारवाड़ी महिला समिति की 2004 की शाखा अध्यक्ष कमला जी अग्रवाल। रजत जयंती के शुभ अवसर पर सभी बहनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। गत 25 वर्षों में सभी बहनों के अथक प्रयास से अपनी महिला समिति ने शिखर पर पहुंचकर अपनी अलग पहचान बनाई है। ये हमारी समिति के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि समिति की प्रत्येक अध्यक्षाओं ने अपने कार्यकाल में पूरी लगन से अपने कार्यों की अमिट छाप छोड़ी है, जो आज इस ऊंचाइयों पर पहुंचने में मददगार सिद्ध हुई है। मैं इस वर्ष की शानदार गतिविधियों के लिए कंचन जी को हार्दिक बधाई देती हूं और आने वाली अध्यक्ष सरोज जी को भी मैं अग्रिम शुभकामना देती हूं। धन्यवाद। साथ ही इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ 2004 से 2006 की हमारी शाखा अध्यक्ष पुष्पा जी बदानी जी। पुष्पा भादानी, आज रजत जयंती समारोह के में उपस्थित सभी कर्मयोगी बहनों एवं महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कलकत्ता मारवाड़ी महिला समिति के इतिहास में आज का दिन बड़े ही गर्व का विषय होगा। 1998 में मुझे पश्चिम बंगाल मारवाड़ी महिला सम्मेलन के सचिव होने का सौभाग्य मिला। अध्यक्षा श्रीमती विमला जी डुकानिया का सदैव सहयोग रहा। 2004 से 2006 तक मैंने कोलकाता मारवाड़ी महिला समिति की अध्यक्षता का कार्यभार संभाला। आज मैं अपने अनुभव और समिति की उपलब्धियों की एक झलक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। चाहे वह काकुरगाछी का प्याऊ हो या आई कैंप, कृत्रिम पाँव शिविर, मैरिज ब्यूरो, लीगल सेल, धार्मिक अनुष्ठान, कारगिल के समय मुख्यमंत्री कोष में अनुदान, चाहे प्राकृतिक आपदा, उड़ीसा चक्रवात हो या सामाजिक समस्याएं, शिक्षा क्षेत्र हो या स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, अर्थात मारवाड़ी महिला समिति समाज सेवा का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। हमें सदैव बड़ी बड़ी हस्तियों का आशीर्वाद मिला। उन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकार कर हमारा हौसला अफजाई की। महिला दक्षता समिति की अध्यक्षा श्रीमती सुमन कृष्णकांत, माननीय मंत्री मोहम्मद सलीम साहब, तत्कालीन वित्त मंत्री असीम दास गुप्ता की माताजी समाज सेविका श्रीमती मृणालिनी दास गुप्ता, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्री सूर्यकांत मिश्रा, मीना पुरोहित, सरला महेश्वरी आदि सभी ने अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद कुछ कीमती लम्हे हमें दिए और हमारे कार्यों की सराहना की। सच नारी सशक्तिकरण का इससे बड़ा गौरव समिति के लिए और क्या हो सकता है। 12वें अधिवेशन 2006 में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सावित्री बापना ने मुझे सर्वश्रेष्ठ शाखा अध्यक्षा की सम्मान ट्रॉफी प्रदान की और यह सिर्फ मेरा ही गौरव नहीं, मेरी बहनों का भी गौरव है। मेरे से पहले इस सम्मान की हकदार मेरी ये बहनें हैं जिनके निरंतर सहयोग व समर्पण से यह संभव हो पाया। हमारा मोटो है नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति और निस्वार्थ समाज सेवा की हमारी यह यात्रा अनवरत जारी है, जारी रहेगी स्वर्णिम जयंती तक और आगे भी। इन्हीं शुभ इच्छाओं के साथ पुनः राधे राधे। राधे राधे।
मैं हमारे मधु बीच सराफ हमारे भूतपूर्व अध्यक्षा अपनी समिति की एक मिनट अभी रुक जाइए प्लीज। पहले हम एक गाना डेडिकेट करेंगे हमारे इन चारों शाखा अध्यक्षाओं के लिए, फिर हम बाद में बाकी चार अध्यक्षाओं के लिए करेंगे। तो यह गाना आप लोगों को डेडिकेट किया जाता है, तो जब गाना चले तो जरूर तालियों से साथ दीजिएगा। युगों युगों से एक पहेली है जो कभी नंगे पांव से आंगन में खेली है, जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में, वही शक्ति है नारी। जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, सत्यों के नाम पे तुझे जगाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया। सीता जैसी अग्नि परीक्षा जग में अब तक जारी है। कोमल है कमजोर नहीं, ये वो शाखा अध्यक्षाएं हैं जिन्होंने समिति के मान को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और अब मैं कंचन जी से अनुरोध करती हूं कि इनका सम्मान करें और कुछ शब्द एक तस्वीर सजी नयन में सलाम करते हैं। मन को जीतने का हजारों काम करते हैं, काबिलियत बेशुमार और परख भावों की आपकी तारीफ सरेआम करते हैं, आपकी तारीफ सरेआम करते हैं। आगे आइए भाभी, तीनों पीएसटी आ जाएं और हमारे बीच में हमारी प्रांतीय अध्यक्ष और बिमला चाची जी। साथ ही मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी वंदना जी को। वंदना जी आप हैं तो एक बार मंच पर आ जाएं। मीनाक्षी कानोड़िया, मीनाक्षी कानोड़िया आप भी मंच पर आएं। किरण सरावगी जी स्वागत में साथ दें। कंचन उनसे भी करो। जो आएंगे ना उनसे भी करा दो, मैंने नाम बुलाया ना, किरण सरावगी। आप लोग थोड़ा बड़ा घेरा कर लीजिए जिससे कि हमारे दर्शक देख पाए।
आज के कार्यक्रम के बाद में कोई भी शाखा अध्यक्ष ईद का चांद या दूज का चांद नहीं होंगे। उनके हमारी अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। अब आप लोगों को हम लोगों को संभालना है। धन्यवाद। कृपया मंच पर जो भी हैं अपना स्थान ग्रहण करें। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें प्लीज। हाँ, एक खाली चारों की फोटोग्राफ। बबीता जी को हाँ, सभी मंच। अब इसी कड़ी में वो बाद में कराएंगे, बाद में तो अभी हम लोग भी बाकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सभी स्थान ग्रहण कर लें। कृपया एक बार सभी स्थान ग्रहण कर लें। मंच को प्लीज, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ बातें मत करो प्लीज। इसी क्रम में अब मैं आगे बुलाना चाहूंगी 2006 से 2008 की अध्यक्ष श्रीमती मधु सराफ जी को। मधु सराफ। मैं मधु सराफ, भूतपूर्व अध्यक्षा, अपनी समिति की हर एक बहनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कलकत्ता मारवाड़ी महिला समिति की श्रृंखलाएं पूरे भारत वर्ष में अपनी जड़ें जमा चुकी है और कलकत्ता शाखा की तो हर एक सदस्य इस समिति को अपना पूर्ण समर्पण प्रदान कर रही है और हर एक सामाजिक व धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। आज कलकत्ता शाखा अपनी ऊंचाइयों के सोपान पार कर चुकी है। अब मेरी यही दिली तमन्ना व आशीर्वाद है कि ये समिति दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे और भारतवर्ष में अपनी कामयाबी के ध्वज लहराए। नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति। मैं मधु सराफ। एक स्टॉप करो। इसी क्रम में मैं आगे बुलाना चाहती हूँ 2008 अध्यक्षा समिति के बैक जा रहा है के शुभ अवसर पर श्वेता जी का 2008 से 2010 की अध्यक्ष श्वेता जी टिबड़ेवाल, उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पर आएं। मैं श्वेता टिबड़ेवाल कलकत्ता मारवाड़ी महिला सम्मेलन की रजत जयंती वर्ष की शुभकामना पर सभी को अभिनंदन करती हूँ और नमन करती हूँ अपने पिता स्व श्री लोकनाथ जी डोकानिया एवं माँ श्रीमती विमला जी डोकानिया को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मुझे इस संस्था से जुड़ने के लिए उनकी प्रेरणा एवं मार्गदर्शन और अन्य सदस्य बहनों के सहयोग से मुझे इस संस्था के विभिन्न पदों पर रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
25 वर्ष के इस अंतराल में शाखा द्वारा हम लोग जालान गर्ल्स स्कूल में 700 बच्चों का आई चेकअप और चश्मा वितरण किए। साथ ही साथ 100 लोगों के विकलांग शिविर का आयोजन भी किया। इसी तरह प्याऊ गरीब बच्चों के स्कूल में जरूरत के सामान दे करके हम लोगों ने अनेक तरह के कार्य किए। मैं अत्यंत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं इस राष्ट्रीय व्यापी संस्था की सदस्य हूँ। मेरा यह मानना है कि यह संस्था सिर्फ समाज विकास का ही नहीं वरन हमारे व्यक्तित्व का भी विकास करती है। इतनी बहनों के साथ जुड़कर कार्य करने के कारण हमारे बौद्धिक विकास में भी उन्नति होती है। मेरी यही शुभेच्छा है कि हमारी यह संस्था यूं ही बुलंद रहे एवं रजत जयंती इसी तरह स्वर्ण जयंती में परिवर्तित हो। धन्यवाद। इसके बाद 2008 से 2010 की महिला समिति की भूतपूर्व एक मिनट स्टॉप कर दीजिए। एक मिनट। इसके बाद 2008 से 2010 के बीच हमारी शाखा अध्यक्ष थी उर्मिला जी खेतान, जो आज हमारे बीच नहीं हैं और हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और उसके बाद 2012 से 2014 की हमारी शाखा अध्यक्ष रेणु जी अग्रवाल। मैं रेणु अग्रवाल कलकत्ता मारवाड़ी महिला समिति की भूतपूर्व शाखा सचिव, शाखा अध्यक्ष और निवर्तमान प्रांतीय अध्यक्ष। एक मिनट। राधे राधे। एक मिनट। स्क्रीन पे मारवाड़ी महिला समिति की भूतपूर्व शाखा सचिव, शाखा अध्यक्ष और निवर्तमान प्रांतीय अध्यक्ष। समिति की रजत जयंती की शुभ बेला पर सभी बहनों का दिल से आभार, अभिनंदन। इस संस्था का गठन 1998 में बिमला डुकानिया व उनके पति एलन डुकानिया द्वारा रखी गई। जिस समय हम बहनें चौका चूल्हा छोड़ के और कुछ नहीं जानती थी, तब इन्होंने हमारे मन में समाज सेवा की लौ जगाई और हम घर का कार्य करते हुए समाज सेवा में लग गई। इनके अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि आज हम रजत जयंती मनाने की ओर अग्रसर हैं। गत 25 वर्षों में हमारी सभी शाखा अध्यक्षाओं ने अपने कुशल टीम वर्क के साथ बड़ी निपुणता से अपने कार्यों को अंजाम दिया। फलस्वरूप जो पौधा बिमला डुकानिया व उनकी टीम ने लगाया था, वो आज एक बड़ा बरगद का वट वृक्ष बन चुका है और नित्य नए आयाम को अंजाम दे ऊंचाइयों को छू रहा है। इस सत्र की शाखा अध्यक्ष कंचन जी को उनकी शानदार गतिविधियों के लिए दिल से बधाई और आने वाली सत्र की शाखा अध्यक्ष सरोज जी एवं प्रांतीय अध्यक्ष विनीता जी को अग्रिम बधाई। इन दोनों शख्सियत के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, अगर देखना चाहते हो इनकी उड़ान तो और थोड़ा ऊंचा कर दो आसमान। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और अब हमारा जो अगला नृत्य है वो हमारे इन 4 अध्यक्षाओं को डेडिकेटेड है, तो वो नृत्य प्रस्तुत करने आ रही है मीनू सोनथलिया जी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल तालियां तो ले उधार, मेरे ख्याल से इतना सुंदर गाना है। वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का।
के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। साथ में गाइए, जीना इसी का नाम है। थैंक यू मीनू। और अब मैं इन्हें सम्मानित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ रश्मि तापड़िया, अनीता बंसल, राज अग्रवाल, कविता गुप्ता एवं कुसुम खंडेलवाल वन। एक एक करके दो जन मिलकर हमारे एक एक शाखा अध्यक्ष का सम्मान करेंगे और साथ ही साथ कंचन जी और उनके सचिव और कोषाध्यक्ष भी रहेंगे। रश्मि तापड़िया एवं अनीता बंसल। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं, कृपया साथ रहें हमारे। आप हमारा मान हैं। कविता गुप्ता एवं कुसुम खंडेलवाल। बुला रही हूँ। नंदिता पोद्दार। जरा आप लोग साइड होके करिए तो उनकी फोटो आएगी। कंचन, एसी बंद है क्या? एसी चलाते बोलून ना ना ठीक আছে। आशा है आप कार्यक्रम का आनंद उठा रहे होंगे। इस तरह चुपचाप बैठे हैं तो हमें समझ नहीं आ रहा है, या तो तालियां ही बजा दीजिए। आपके तालियों की हमें बहुत महत्व है हमारे लिए। अपनी शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद आज रेणु जी हमारे बीच आई हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, खुशी की बात है।
ऐसी चाहिए सबको। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें मधु जी। अब अंतिम दौर में हम लोग पहुंचते हैं। ये दौर ऐसा था कि हम लोग जब आए तो लगा तूफान मचाना चाहिए। कलकत्ता मारवाड़ी समिति में जब विनीता जी आई 2014 से 16 के बीच, विनीता जी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पश्चात हमारी 2016 से 2018 की शाखा अध्यक्ष रेणु जी अग्रवाल 2। रेणु जी, लो रश्मि। रेणु जी आज शायद 2 साल बाद आप आए हो, 4 साल बाद। सोचिए आज का दिन हमारे लिए कितना शुभ है कि 4 साल बाद कई सुनहरी यादें हमेशा याद रहेंगी। पश्चिम बंगाल संस्थापिका विमला जी डोकानिया, जिनकी कड़ी मेहनत की नींव ने सफलता की इमारत बनाई। मंजू जी यादुका, प्रथम अध्यक्ष, जिन्होंने कड़ी मेहनत और अनुशासन के साथ इसकी यात्रा की शुरुआत की। समय के साथ हर बदलाव को समझते और अपनाते हुए आज शाखा इस मुकाम पर पहुंच गई है कि इसके सदस्य कहलाना गौरव की बात है। अध्यक्ष काल 2014 से 2016 में अनेक कार्य हुए। विशेष कार्यों में मेडिटेशन, डायबिटीज, गीता, मेनोपॉज, हड्डियों की कमजोरी, दांतों की रक्षा, पेरेंटिंग एवं मेडिटेशन, न्यूट्रिशन एवं हेल्थ कंसल्ट जैसे विषयों पर सेमिनार करवाकर जागरूकता पैदा की गई। धड़कन राखी मेला एग्जीबिशन की शुरुआत हुई। 2 दिन का निशुल्क अंग प्रत्यारोपण शिविर देवघर में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। सेवा से मिली पहचान उम्र भर साथ रहती है। भगवान से प्रार्थना है कि आने वाले समय में भी कलकत्ता शाखा के पदाधिकारीगण और सदस्य इसी सेवा कार्य में लगे रहे, यही हमारी शुभकामना है। धन्यवाद। मैं पूर्व अध्यक्ष रेणु अग्रवाल, इस शाखा ने अभी तक बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं, आगे भी इसी प्रकार करेगी, यह मेरी शुभकामना है। बहुत मैं पूर्व नमस्कार। कलकत्ता मारवाड़ी महिला समिति के अब ये जिम्मेदारी मुझे मिली है, क्योंकि अभी तक हमारी मंजूश्री चाची जी आप लोगों को अटेंड कर रही थी। आंटी, भाभी, जो भी बोलिए, आप लोग मेरे को जिस रूप में लेना चाहें ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ यहाँ मेरे सब बड़े हैं। आप बड़ा होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बस तो मैं मंजूश्री आंटी के लिए एक बात बोलना चाहूँगी। अधिक से अधिक मारवाड़ी महिलाओं को उन्होंने शाखा से जोड़ा, अलग अलग क्षेत्रों की महिलाओं को उन्होंने सम्मान दिलाया, हमारी समिति के द्वारा उन्हें एक पहचान दिलाई, और उससे भी बहुत प्यारा काम उन्होंने किया। ग्राम विकास योजना के तहत उन्होंने गोबर गैस प्लांट बहुत बड़े रूप में काम किया उस पर, तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। इनकी लेखनी के तो सभी दीवाने हैं, इनकी लेखनी के कारण ही हम लोग इनके दीवाने हो जाते हैं। कलकत्ता मारवाड़ी महिला समिति के रजत वर्ष के महोत्सव पर मैं मंजूश्री गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष, हृदय से बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ और शुभकामनाएँ देती हूँ। कलकत्ता मारवाड़ी महिला समिति ने 25 वर्षों के इस ऐतिहासिक यात्रा में सेवा के हर क्षेत्र में, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, चाहे बाल विकास, पर्यावरण, हर क्षेत्र में, नेत्रदान, अंगदान, सभी क्षेत्रों में अपना एक मुकाम हासिल किया है। मैंने जब पदभार ग्रहण किया था, मेरे एक ही उद्देश्य था कि मैं अधिक से अधिक मारवाड़ी महिलाओं को इस संस्था के साथ जोड़ सकूं, और उस समय मैंने अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़कर उन्हें एक पहचान दिलाने की कोशिश की है। आगे आने वाले वर्षों में मैं यही चाहती हूं कि हमारी यह मारवाड़ी
महिला कलकत्ता मारवाड़ी महिला समिति इसी तरह निरंतर प्रगति के पथ पर चलती रहे और नए नए सेवा के आयाम स्थापित करती रहे। मेरी तरफ से कंचन डोरिया और उसकी पूरी टीम को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। और हमारे 2020 से 2022 तक की अध्यक्ष पूनम अग्रवाल जी, एक मिनट वीडियो रोकिएगा भैया। उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने कोरोना काल में ये अध्यक्ष पद संभाला, जो कि अपने आप में ही तालियों के लिए बहुत होता है। और उससे भी बड़ी बात, उन्होंने हम सबको डिजिटल वर्ल्ड से जोड़ा। एक बार जोरदार तालियां। उनके कार्यकाल में पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जो हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है, और बहुत सुंदर तरीके से हमने वो अधिवेशन पूरा किया। और इससे भी एक और बड़ी बात, इनकी मीठी बोली और इनकी प्यारी सूरत जो हम सब का दिल मोह लेती है। तो इनके लिए जोरदार तालियां। सभी को मेरा राम राम। रजत जयंती वर्ष की सभी को अनेकों शुभकामनाएं। मैं पूनम अग्रवाल, स्वर्णिम सत्र 2020-22 की अध्यक्षा। कठिनतम समय होने के बावजूद भी ये वक्त भी गुजर जाएगा कि सोच पर अध्यक्षा के पद को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाते हुए 72 नए सदस्य जोड़े गए और 3 नई शाखाएं खोली गईं। साथ ही गौशाला का निर्माण किया और अनेकों स्थायी कार्य किए गए। पश्चिम बंगाल में प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के आतिथ्य का सौभाग्य मिला और साथ ही श्रेष्ठतम शाखा एवं श्रेष्ठतम अध्यक्षा के अवार्ड से नवाजा गया। मुश्किल थी डगर, मगर फिर भी प्यार की बरसात हुई। दिल में जज्बा था सेवा का, आगे बढ़ते चले गए। फिर कभी न सोचा कब दिन और कब रात हुई। पूरी शिद्दत से लगे रहे और हर एक पल को जिया हमने। जूम पर प्रथम मीटिंग कर पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोया हमने। सभी की लाडली बन खूब आशीर्वाद पाया हमने। आज रजत जयंती के शुभ अवसर पर यही है कामना, प्रतिदिन हमारी शाखा नई आयाम छुए और अपने परचम को पूरे राष्ट्र में लहराते रहे। नारी शक्ति, राष्ट्र शक्ति। जय हिंद। मैं हमारी चारों अध्यक्षाओं को सामने स्टेज पे आने के लिए कहूँगी। हमारी इन अध्यक्षाओं के लिए एक बार जोरदार तालियां। और ये गाना हम डेडिकेट करते हैं हमारी ये प्यारी सी अध्यक्षाओं को। मेरी आवाज़ सुनो सुनो, नया ये
मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। एक बार जोरदार तालियां हमारी प्यारी सी ऑडियंस के लिए जिन्होंने तालियों के द्वारा हमारा साथ दिया। अब हम हमारे पुरस्कार समारोह की ओर आगे बढ़ेंगे। आप सभी जिन्होंने पूरे ये 2 वर्ष हर तरीके से सेवा कार्य किए, उन्हें नवाजना हमारी हमारा एक कर्तव्य है और उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए ही आज का दिन हमारे लिए एक यादगार दिन हो जाएगा। क्योंकि ये पुरस्कार समारोह सिर्फ पुरस्कार देने के लिए नहीं होता है। काम जो किया उन्होंने कभी भी पुरस्कार सोच के नहीं किया, पर हमारा कर्तव्य होता है कि हम आपके लिए अपनी तरफ से एक थैंक्स बोले। तो उसी के लिए ये एक छोटी सी एक टोकन है। ये पुरस्कार आप लोगों के लिए आपके काम के सामने ये पुरस्कार कुछ भी नहीं है। मैं हमारी सारी पूर्व अध्यक्षाओं को एक बार स्टेज पे बुलाना चाहूँगी ताकि रजत जयंती का ये समारोह हम एक बार एक साथ मनवा सकें। ये एक यादगार पल है क्योंकि आज हम रजत जयंती में हैं, कल हम स्वर्णिम जयंती में पहुँचेंगे। तब हम ही देख के खुश होएंगे कि अरे ये देखो मैं खड़ी हूँ, ये देखो वो खड़ी है। ये यादें हैं। आज हमें लगता है कि क्या है, इसमें बहुत बोर हो रहे हैं हम लोग बैठे हैं, पर इन यादों को जब हम 10 साल बाद देखेंगे ना, तब इसकी कीमत मिलेगी। मैं अपनी सारी अध्यक्षाओं को ये गाना हम हमारे पूरी समिति को डेडिकेट करते हैं। ये संभव नहीं है कि हम स्टेज पर एक साथ सब आ सकें, परंतु ये गाना आप सभी के लिए है। तो मैं चाहूँगी कि इस गाने में आप सभी भी अपने हाथों को वेव्स दें और ये गाना हमारी सारी अध्यक्षाओं को डेडिकेट किया जाता है। हमारे इस 25 सालों को ये गाना डेडिकेट किया जाता है। एक सेकेंड हो गया। मैं ललिता जी अग्रवाल, ज्योति खेमका, मनीषा बंका, मीनू संथोलिया, चारों को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। सुचिता खंडेलवाल, सम्मान के लिए सम्मान दो, आगे हो। सबका करवाना। एक सेकंड, कंचन भाभी कविता जी के पास मीनू। ये हमारे समिति की सरस्वती जी। गुलाब को गुलाब दिया जा रहा है। जाओ। एक बार पूनम लड़का बनी थी तो हम लोग सरप्राइज हुए। अब एक बार ये बन के आई है। नहीं लड़का बन के नहीं आई थी हिंदुस्तान फिल्म में, याद है दिवाली का मीटिंग में आप इंदिरा गांधी बने थे। अच्छा तो ये देखो बरसाना हम लोग कंचन बनी थी, ममता बनी थी, हम यशोधरा बने थे। अरे कंचन बनी थी, ममता बना ये लेके जा। नहीं कंचन बनी थी भाभी विनीता हिंदुस्तान कलम में बनी थी। ये हमारी मिस यूनिवर्स, ऐसे ही हमारी प्यारी सी मिस यूनिवर्स लगती हैं।
सबके हाथ में देना है, सब अध्यक्षों सबको दे दीजिए हाथ में। अच्छा दीदी से आगे आओ, आगे आओ, ये ले, ये लेके जाइए। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग छः हमारे अध्यक्ष सब उधर चले जाएं और बाकी छः सात इधर आ जाएं, दोनों दो तरफ बढ़ जाएं। एक बार आप लोग इधर आ जाएं। मैं चाहती हूँ कि एक बार सभी पूर्व अध्यक्षाएं मंच को खाली कर दे। मंच पर प्लीज रश्मि, एक मिनट। 6 अध्यक्षाएं उधर चली जाएं और 6 अध्यक्षाएं इधर आ जाएं। प्लीज प्लीज थोड़ा सा बात को पूनम इधर आओ ना, पीछे आओ। सबको बैक स्टेज आ जाए। सब सरोज मेरे को भी दे दे। आइए आप लोग इधर आइए, मैं कुछ बोल रही हूँ, प्लीज आप लोग सब बैक स्टेज आ जाएं। एक बार बैक स्टेज चले जाएं। पहले हम आज बोलते हैं ना, जिसके आगे आज इतनी रौनक है, आज जिसके कारण हमारा खाली कर ये कार्यक्रम इतना सजा है, हमारी शाखा अध्यक्ष, पहले हम उनका सम्मान कर देते हैं। हम लोग पहले सबसे पहले हमारी शाखा की अध्यक्ष कंचन ढोलिया जी का सम्मान, प्लीज कंचन जी का सम्मान नंदिता जी लेकर आइए, उनका शैशे ट्रॉफी रहने दें, खाली शैशे लेकर आए। क्राउन ट्रॉफी सब कर दीजिए ना फिर। अब ये भी तो पूर्व ही होने वाली है अब बस अब 1 महीने बाद तो ये भैया ऑडियो फाइल में आ जाइए, ऑडियो वाला में। पीछे हो गए। एक ले लेते हैं, इसके पास नहीं है। रेडी करूँ गाना, म्यूजिक ऑन करूँ, नहीं अभी तो तुम बोलो ना ऑफिस स्टेज जाना है ना, उसके बाद शुरू होगा ना, तो जहाँ चलिए ऑफिस स्टेज। अब हम लोग सबसे ऑफिस स्टेज जाएंगे, फिर म्यूजिक से आएंगे एक बार आधे वो इधर आ जाइए। क्या करते हैं बस एक एक करके आप लोग को कैसे जाना है, हम लोग प्रैक्टिस नहीं किए। कोई बात नहीं, वो देखेंगे, आगे वाले को देखिएगा समझ जाएंगे, आगे वाले को देखिए ना तो समझ जाएंगे। भैया म्यूजिक ऑन करिए। चलो म्यूजिक ऑन करो, वो अब ऐसे ही होगा। म्यूजिक ऑन करा दो। कंचन भाभी रेडी है तो ऑन करिए। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल पर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं, आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं। अकलो होश नमी दानम, हम है दिल है और जानम, बस दीवानगी 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 है। ना कोई रहसन ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है। All the hot girls put your hands up and say Om Shanti Om. All cool boys, come on, make some noise and say Om Shanti Om.
रजत जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं, सभी को बधाइयाँ। और हमारी इन अध्यक्षाओं के अंडर में रहकर ही हम इतना बड़ा पेड़ बने हैं। आप सभी को विशेष धन्यवाद। मैं हमारी प्रांतीय अध्यक्ष को भी बुलाना चाहूंगी। शाम गजब की हंगामा खेज है, इसका नशा ही गहरा है, तेज है। शाम गजब की हंगामा खेज है, इसका नशा ही गहरा है, तेज है। सुल्फ खुली है रेशम रेशम। आप सभी का विशेष धन्यवाद। तो इशारे हैं अकलो होश। अब हम आप सभी को पुरस्कार समारोह की ओर ले चलते हैं। बहुत सुंदर, सभी अध्यक्षाओं का सम्मान और सभी अध्यक्षाओं का डांस बहुत सुंदर रहा। बहुत 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 बधाई। धन्यवाद बबीता दीदी। अभी आप सभी के लिए पुरस्कार आप सभी का इंतजार कर रहे हैं। आप सभी बैठे